Good morning, all my dear students, standard 11, subject math, Z. Now, questions. The distance of point. First question है. क्वेश्चन बोल रहे हैं ना, तो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P दिया है. ए cos अल्फा, ए sin अल्फा, ए cos अल्फा, ए sin अल्फा एंड ओरिजिन. इसके बीच में फ्रॉम द ओरिजिन. ओरिजिन मीन्स ओ कोऑर्डिनेट 0 0. ऑप्शन में दी गई आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे. ए अल्फा, ए अल्फा लूना, ए अल्फा, ए अल्फा लूना. Distance x1 y1 and x2 y1. Distance PO equal to root x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square. You know that. अब जानते हैं 0 minus a cos alpha whole square तो कि x2 minus x2 y2 0 minus a sin alpha whole square. This is a square cos square alpha, ये प्लस होता है a square sin square. a square कॉमन cos square alpha plus sin square alpha, your property is equal to 1 root a square. Now option E. E option E is right. समझ गए आप. ओरिजिन से डिस्टेंस का फार्मूला यूज करेंगे. सिंपल प्रॉपर्टी यू नो दैट cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, तो रूट a स्क्वायर इक्वल टू e. If the point pxy equidistant from, देखो बेटा एक पॉइंट P है. क्वेश्चन नंबर सेकंड फिगर बनाना. एक पॉइंट P x y इक्विडिस्टेंस a एंड b. एक कोऑर्डिनेट गिवन 6 minus 1 and 2 minus 6 minus 1 and 2 3. ये भी है. Then find x minus 1. हमें क्या फाइंड करना है? x minus 1 वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ऑप्शन दिया है a b c d. your option given 3 minus 2 4 8. 3 minus 2 4 8. ये ऑप्शन दिया. For all students, a point P for equidistant means PA equal to P. तो पता है PA equal to P. Equidistant means क्या होगा? PA equal to P. Now PA square equal to PB square. PA की रहेगी x minus 6 whole square plus y plus 1 whole square. PB x minus 2 whole square plus y minus 3 whole square. तोड़ दो आप. x square minus 12x plus 36 plus y square plus 2y plus 1. x square minus 4x plus 4 y square minus 6y plus 9. सब इसमें a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, b माइनस बी.
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोथ साइड कैंसिल, ओके। माइनस 12x इधर कितना है माइनस 4x प्लस 2y 6y प्लस 30 इधर से 36 प्लस 1 36 माइनस 36, कोई डाउट? तो हो गया माइनस 8x प्लस 8y 37 4 एंड 20 माइनस 20 माइनस 8 डिवाइड कर दो x माइनस y इक्वल टू देखो x पास ऑप्शन बी राइट। कैसे सॉल्व किया? क्वेश्चन ही बोल रहा है कि एक पॉइंट पी एक्स वाई है जो 2 पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, मींस पी ए इक्वल टू पी बी, पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 होल स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला रूट हट जाएगा स्क्वायर, एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर वाई माइनस 3 होल स्क्वायर, फर्स्ट ब्रैकेट एक्स माइनस 3 एक्स स्क्वायर 6 2 जा 12x प्लस 36 वाई प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स स्क्वायर 2 जा 4x प्लस 4 वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, कैंसिल किया सॉल्व किया 3 आ गया। तरह से आपको कोऑर्डिनेट लिमिट ये डिस्टेंस फार्मूला डिपेंड क्वेश्चन किस पर? डिस्टेंस फार्मूला। जितने क्वेश्चन है किस पर है? डिस्टेंस फार्मूला। आपने नॉर्मल डिस्टेंस क्वेश्चन लिए बेटा। अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए cos अल्फा ए sin अल्फा ए cos बीटा ए sin बीटा, दो पॉइंट ले लो। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए cos अल्फा ए sin अल्फा, दूसरा पॉइंट बी है ए cos बीटा ए sin बीटा, ये दिया है। दिस इज x1 y1 now x2 y, ऑप्शन दिए हैं टू ए मान साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, बी ऑप्शन है ए मान साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, मान टू साइन टू मान साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू नो नाम की। तो ये याद रखो कि अपने को अगर ये तीनों ऑप्शन सही होते हैं तो साइन अल्फा माइनस बीटा कंफर्म है। आपके पास एक ही रास्ता है, ये भी फाइंड आउट करते हो तो रूट x2 ए cos बीटा माइनस ए cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस ए sin बीटा माइनस ए sin अल्फा होल स्क्वायर। वेरी वेल, रूट के अंदर से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, आ जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा, इसमें से ए स्क्वायर कॉमन लेंगे साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, ये बेटा होल स्क्वायर, दोनों से ए स्क्वायर बाहर करेंगे ये आ जाएगा cos बीटा माइनस cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस साइन बीटा माइनस साइन अल्फा होल स्क्वायर। For our student, your standard studying standard 11th,
चैप्टर 3 फार्मूला तो 10th का है या हाँ 10th का है, लेकिन स्टैंडर्ड लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन cos A माइनस cos B माइनस 2 साइन A माइनस B बाई 2 या A प्लस B बाई 2 साइन A माइनस B बाई 2। और हमने साइन A माइनस साइन B का फार्मूला 2 cos A प्लस B बाई 2 साइन A माइनस B बाई 2, ये हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो अब इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, -2 साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 बीटा प्लस साइन बीटा माइनस अल्फा बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह पे फार्मूला यूज करके 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ओके, अब यू नो दैट फार एनी वैल्यू नेगेटिव देन स्क्वायर पास टू हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बाई 2 साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई 2 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन स्क्वायर अल्फा बीटा माइनस, कोई तकलीफ नहीं है, वो तो मान में चला जाएगा बीटा माइनस अल्फा बाई 2। काम क्या फाइंड आउट हो सकता है, 4 साइन स्क्वायर, दोनों में है 4 है, यहाँ साइन स्क्वायर है, माइनस का हो सकता है 4 साइन स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाई 2 काम है, तो आ जाएगा साइन स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2। बेटा साइन स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर अल्फा 1 हो गया और बाहर आ जाएगा 2 में रूट हट जाएगा, तो मान में चाहे अल्फा माइनस बीटा हो चाहे बीटा माइनस, ये दोनों काम क्योंकि वैल्यू मान में ऑप्शन में भी राइट फर्स्ट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट P इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए बी सी, मतलब कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट x y है, ये इक्विडिस्टेंस है ए, ऐसे ऐसे तो होगा नहीं, ए बी एंड सी, P x y इक्विडिस्टेंस ए बी सी, ए कोऑर्डिनेट 1 3, बी कोऑर्डिनेट -3 5, सी कोऑर्डिनेट -5 -5 तो इट मीन्स ये जो है इक्विडिस्टेंस है, इक्विडिस्टेंस है। फाइंड डिस्टेंस पी की, पी ये फाइंड करना है, तीनों बराबर नहीं होगा। ऑप्शन दिया है 5 5 2 2 5 2 2 25 5 2 ये आंसर है। एमसीक्यू याद रखो कि अगर हम फॉर एनी आइसोस्फेरिक ट्रायंगल में PA = PB = BC, नाउ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो यहाँ से जब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे तो ये जो है PA और PB को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, मान लो कि PM is perpendicular बाइसेक्टर, ये बाइसेक्टर होगा PM एंड P एंड ये हो गया। अब आपको इक्वेशन आप लाइए, P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो दो लाइन आपको बनानी पड़ेगी, PM और PM को सॉल्व करेंगे तो P मिलेगा। PM को सॉल्व कैसे होगा, ये मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट लगा देंगे 1 -2 तो -1 5 3 8 2 इसका आ गया, इसका मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट 5 + 1 6 हाफ 3 5 3 में से 1 जाएगा 2 का हाफ 1 कोऑर्डिनेट मिल गया। अब आप स्लोप AB फाइंड करो, स्लोप AB फाइंड करो, y2 - y1 5 में से 3 जाएगा 2 -3 - 1 -4 -1/2, ये तो स्लोप AB का है। PM स्लोप परपेंडिकुलर है, अपोजिट होकर के 2 हो जाएगा। अब आप स्लोप किसका फाइंड करो, AC -1 - 3 -4 अपॉन -1 - 3 अपॉन 5 - 1 -4 अपॉन 4 तो -1, स्लोप PM क्या हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। कोऑर्डिनेट मिल गया, स्लोप इसका मिल गया अपने को 2, इसका मिल गया अपने को 1। अब आप इक्वेशन आप लाइन PM फाइंड करो, इक्वेशन ऑफ लाइन PM स्ट्रेट लाइन पढ़ाएंगे आपको, y y - y1 is 4 स्लोप 2 x + 1, ये आ गया y - 4 = 2x + 2, इसको इधर ले आओ -2x + y = 6 तो 2x - y = -6, ये PM लाइन हो गई। सेकेंड स्टेप आप PM फाइंड करो, लाइन PM y - y1 1 स्लोप आया 1 x - x1 3, y - 1 = x - 3 इधर लेके चले आओ -x + y = -2 x - y = 2,
x माइनस वाई इक्वल टू 2, तो माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल होगा, तो x इक्वल टू -8, x इक्वल टू -8 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 2 इक्वल किसी एक इक्वेशन में डालो तो y की वैल्यू -10 आ गई। t का कोऑर्डिनेट मिल गया -8 -10। अब आप डिस्टेंस लगा लो, डिस्टेंस फार्मूला p a x -8 -1 -9 81 प्लस -10 169 10 250, तो 5 आ गया, 5 में 10 हो गया। ये ऑप्शन ओके। इस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं।